and welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। मैं हेमंत जैन आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड से एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन है कि जो 2023-24 बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th एंड 12th के लिए, उसका पैटर्न बोर्ड ने इस बार चेंज कर दिया है। पैटर्न में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। वो मेजर चेंजेस क्या है वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि हम 4 से 5 महीने के बाद इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास, ये वीडियो बेसिकली क्लास 10th के लिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीबीएसई ने ये इंस्ट्रक्शन क्लास 9th और क्लास 11th की ये स्कूल्स को भी दिए हैं कि जो क्लास 10th और 12th के अंदर जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया उसको वो वहाँ पे भी फॉलो करे। हालांकि ये स्कूल की अपनी विश है कि वो उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, बट उनको आइडियली करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आने वाले ईयर्स के अंदर स्टूडेंट्स जब 10th में या 12th में आएंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। बट एनीवे, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किए हैं क्लास 10th के लिए 2023-2024 सेशन के लिए, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, वो तीनों मैंने वहाँ पे उसका लिंक आप लोगों के लिए डाल दिया है, सो दैट कि वो डायरेक्टली पीडीएफ है, उनको आप डाउनलोड कर सके और आप थोड़ा सा इससे अपना माइंड सेट कर सके कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम के अंदर किस तरीके का आने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रॉडर चेंजेस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो 10th क्लास के तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, उनके अंदर इस बार पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। क्या एमसीक्यू पैटर्न हो गया है, यानी ऑब्जेक्टिव, या पूरा सब्जेक्टिव हो गया है, या मिक्स है, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उनका वेटेज क्या रहेगा, और किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। ओके, तो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्लाइड मैंने जो बनाई है उसमें बेसिकली क्या है, ब्रॉड चेंजेस इन पैटर्न। ठीक है, तो 3 चेंजेस ब्रॉड है, यानी ब्रॉडर चेंजेस जो सीबीएसई ने किए इस बार जो 2023-24 के कंपैरिजन में, तो वो 2023-24 के लिए 2022-23 के कंपैरिजन में वो क्या है मैं उसको बता देता हूँ आपको। कि फर्स्ट चेंज है जो इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड एंड पिक्चर बेस्ड। इस बार 50% इनका रेशियो आएगा 40% की जगह, यानी जो 2022-23 में 40% क्वेश्चन थे, यानी 80 मार्क्स का एक पेपर होता है, तो आपके 32 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस बार 32 की जगह 40 आएंगे। देखिए, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज। एमसीक्यू भी अब कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, पिछली बार ऐसा नहीं था, इसमें एमसीक्यू नहीं था इस क्लास के अंदर। इसमें 40% वेटेज था लेकिन एमसीक्यू नहीं था इसमें। इस बार इन्होंने एमसीक्यू डाल के इसका वेटेज 50% कर दिया। फिर दूसरा जो है बेसिकली वो है रिस्पॉन्स टाइप एमसीक्यू, यानी डायरेक्ट एमसीक्यू जो आते हैं वो 20% आएंगे। तो ये पिछली बार भी सेम था, 2022-23 में भी, और 2023-24 में भी, 24 में भी 20% क्वेश्चन ही आएंगे। इस बार भी एमसीक्यू के जो डायरेक्टली आएंगे, बट एमसीक्यू के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर मैं 20% अगर 80 का निकालता हूं तो 16 मार्क्स के एमसीक्यू बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एमसीक्यू के 4 क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आएंगे कम से कम। तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस जो है आपके एमसीक्यू के आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, यानी वो केस बेस्ड हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, पिक्चर के ऊपर बेसिस हो सकते हैं, ग्राफ्स के ऊपर बेसिस हो सकते हैं, और 16 क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, रिस्पॉन्स टाइप डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है जिसका। तो इसका मतलब 20 वेटेज, जो 80 में से 20 वेटेज तो एमसीक्यू का हो गया, 20 वेटेज का मतलब हो गया 25% के, तो 25% क्वेश्चन तो एमसीक्यू के हो गए। फिर शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप, यानी शॉर्ट आंसर और एलए। ठीक है ना, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन कौन से आते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। इन सारे क्वेश्चन का जो टोटल वेटेज है वो 30% रहेगा, जो कि लास्ट टाइम में 2022-23 में 40% था। तो ऐसे और एलएटी टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा वेटेज कम कर दिया है, और एमसीक्यू का और कॉम्पिटेंसी का वेटेज बढ़ा दिया। देखिए, इसका एक बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है कि जब आप 10th के बाद और 12th के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो पैटर्न आता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है। इनफैक्ट आईआईटी जेईई टाइप के जो एग्जाम है उसमें भी एडवांस लेवल में, बेसिक लेवल में, सब आपका जो पैटर्न आता है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है। और उसमें आपके जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो आप बोर्ड के लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के एमसीक्यू बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू में देखिए 2 ही चॉइसेस होती है, या तो सही होता है या गलत होता है, और कोई चॉइस नहीं। जैसे आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन में तो क्या करेंगे आप, क्या ना, सब्जेक्टिव में तो कुछ 4 लाइन लिख के भी आ जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाए। लेकिन एमसीक्यू में तो कुछ भी नहीं हो सकता, या तो आ रहे या पा रहे। ठीक है ना, इसलिए एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली आपकी इंटेलिजेंसी को चेक करते हैं
कि और आपने कितना कैच किया है और आपको कितना सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, उसको चेक करते हैं। तो धीरे धीरे सीबीएसई भी उस तरफ से मूव कर रहा है, क्योंकि आपका जो एनटीए जो आपका जेईई का एग्जाम कराता है, या और भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं, एनडीए वगैरह के भी होते हैं एग्जाम, सीडीएस भी होता है, उन सब में भी एमसीक्यू पैटर्न आता है। तो एमसीक्यू पैटर्न को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये लास्ट ईयर से ही हो गया था, लेकिन इसका जो मोटिव है सीबीएसई का वो यही है कि स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि कंपटीशन उनमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, 3 ब्रॉडर चेंजेस हुए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाया है और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रिड्यूस किया है। अब हम सब्जेक्ट वाइज समझते हैं कि क्या चेंजेस हुए और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। देखिए, मैथमेटिक्स में टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे और 80 वेटेज होगा उसका। ठीक है, इसमें 5 सेक्शन डिवाइड किए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई। जो सेक्शन ए है उसमें एमसीक्यू आएंगे 20 एमसीक्यूज आएंगे, जो कि 1 मार्क के होंगे। और जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, 20 में से 4 एमसीक्यूज कौन से होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, तो 1 मार्क के 20 एमसीक्यूज, यानी 20 मार्क का एमसीक्यूज आएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है इसके अंदर। उस 20 मार्क्स में से कंपलसरी 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले पार्ट में से आएंगे। असर्शन रीजनिंग क्या होता है? असर्शन रीजनिंग होता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बोलते हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 2 वेटेज के, यानी 10 मार्क्स के। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी 18 मार्क्स के वेटेज के। और 5 मार्क्स के जो सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, वो 4 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। सेक्शन ई जो है बेसिकली वो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बेसिकली वो सेक्शन ई में से आएंगे, यानी वो केस बेस्ड होंगे। वो हो सकता है उसके अंदर एक ग्राफ हमको दे और उसके अंदर देन उसमें से क्वेश्चन हमसे पूछे, या इट मे बी पॉसिबल कोई पिक्चर दे, इमेज दे, या फिर कुछ इस तरह का एक टेबल ड्रॉ करने, टेबल हमको दे जिसमें से हमसे क्वेश्चन पूछे, मे बी। बट इसके अंदर से जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं जैसे ऊपर बताया पिक्चर्स है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एवरी क्वेश्चन का 2 से 3 सब पार्ट्स होंगे। यानी अगर हम 3 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन में से हम 3 क्वेश्चन की जगह हमको 6 to 8 क्वेश्चंस के या 6 to 9 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपका डिवीजन क्या होगा, 1 1 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन आ गए तो 1 1 2। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 2 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन होगा हर क्वेश्चन का, जो कि सेक्शन ई का क्वेश्चन है। फिर इंटरनल चॉइस है, यानी इंटरनल चॉइस होता है कि और वाले क्वेश्चन, कि आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो ऐसा सेक्शन बी सी डी ई, ठीक है ना, इन 4 सेक्शंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस होगी। बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस है तो 5 ही आपकी चॉइसेस, और नहीं मिलेंगे आपको, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस मिलेंगे कि आप या तो ये अटेम्प्ट कर लीजिए या ये अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, सिमिलर वे में सी डी ई सेक्शंस के अंदर होगा, तो इंटरनल चॉइसेस भी रहेंगी। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स टोटल कितने क्वेश्चन आए, 38, है ना। अब नेक्स्ट पे आता हूं मैं साइंस की। साइंस में टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 39, वेटेज वो सेम है 80, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, सेम, नो नेगेटिव मार्क है। अब इसमें जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे वो 4 आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे। वीएसए का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका आंसर हमको 30 to 50 वर्ड्स में देना है। 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिनका आंसर, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसका आंसर हमको 50 to 80 वर्ड्स में देना है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम लॉन्ग आंसर टाइप यानी एलएट क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिसका आंसर आपको 80 to 120 वर्ड्स में देना। देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आगे वाली वीडियोज़ में ये बताऊँगा कि जब सीबीएसई की जो वर्ड लिमिट होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीबीएसई में नहीं, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी हर जगह आपकी वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको इफेक्टिव वर्ड्स यूज करने हैं, काम की चीज लिखनी है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। जो अगर 80 to 120 की रेंज है तो 120 से ऊपर नहीं बढ़ना है आपको, 120 से कम ही रहना है आपको। देखिए, 120 के अंदर ये कॉमा फुल स्टॉप कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन उसके अलावा सारे वर्ड्स आपके 120 के अंदर कैलकुलेट होते हैं, जितने भी वर्ड्स है। तो 120 के ऊपर आपको एनी हाउ नहीं जाना है। ठीक है, या जिसमें 50 to 80 लिमिट है तो 80 के ऊपर नहीं जाना है। और जो लोअर लिमिट 50 की वो दिखाती है कि जो क्वेश्चन है उसका अपने आप में इतना वेटेज और इंपॉर्टेंस है कि उसके ऊपर आप 50 वर्ड्स तो आप आराम से लिख ही सकते हो। बट 50 से आप कम लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 80 से ऊपर लिखना आपके लिए गलत हो सकता है। तो वो एग्जामिनर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन काट दे या उसमें से मार्क्स कम दे। तो वर्ड लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन ई की बात करेंगे हम केस बेस्ड, तो उसमें 3 क्वेश्चन होंगे।
अगेन इसके अंदर फ्रीज कर दिया इन्होंने कि हर क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स होंगे, यानी जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ई में आ रहे हैं वो 3 into 3 यानी टोटल 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसमें वेटेज कैसा रहेगा, एक क्वेश्चन का 1 + 1 + 2, तो हो गए 4 मार्क्स, ठीक है। फिर अगेन साइंस के अंदर भी इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी, बट किन सेक्शंस में मिलेगी, ओनली बी सी डी एंड ई सेक्शंस। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस में 37 क्वेश्चन आएंगे और वेटेज 80 रहेगा। अगेन इसके अंदर जो सेक्शन है देखिए, इसमें ए सेक्शन है, बी सी डी ई, और इसमें एक सेक्शन और ऐड हो गया एफ, ठीक है। ए सेक्शन के अंदर अगेन वही 20 MCQs आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इसमें भी 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के आएंगे, राइट। तो 20 में से 4 क्वेश्चन तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, और जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स टाइप है उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो 4 आएंगे जिनकी वर्ड लिमिट 30 to 50 है, और सोशल साइंस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट के अंदर ही आप काम करें। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 क्वेश्चन आएंगे जिनकी वर्ड लिमिट 50 to 80 वर्ड्स है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स है। तो 120 वर्ड्स जो है बेसिकली मैक्सिमम है, आपको इससे कम पे ही जाना है। जो 4 मार्क्स के केस बेस्ड होंगे वो 3 क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली एसएसटी में जो क्वेश्चन आता है या सोशल साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सोर्स बेस्ड होते हैं। नॉर्मली आपको एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कोई 2-3 इमेजेस दी होती है उनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। और एफ सेक्शन बेसिकली क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आएगा मैप बेस्ड जिसके 5 नंबर का वेटेज होगा। उस मैप बेस्ड क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स होंगे, एक हिस्ट्री का होगा, एक ज्योग्राफी का होगा। तो हो सकता है हिस्ट्री का वेटेज 2 मार्क्स हो, ज्योग्राफी का 3 हो, या ज्योग्राफी का 2 हो, हिस्ट्री का 3 है। तो किसी की भी तरह भी ये मूव कर सकता है, ठीक है ना। पॉलिटी के अंदर से इस बार कोई भी, या सिविक के अंदर से कोई भी मैप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे टोटल 37 टोटल होगा। इंटरनल चॉइसेस फिर आपको सोशल साइंस में मिलेगी, बी सी डी ई चारों सेक्शंस के अंदर। एफ के अंदर कोई इंटरनल चॉइसेस नहीं रहेगी, और ना ही ए सेक्शन यानी एमसीक्यूज के अंदर रहेगी। देखिए इंटरनल चॉइसेस तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताई है कि मिलेगी आपको, बट ये सीबीएसई की ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको दे या ना दे। ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है, बट नॉर्मली ये मिलती आई है तो इस बार भी मिलेंगी। और लेकिन ये हर क्वेश्चंस में नहीं मिलेगी। जैसे आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि 4 की 4 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी कि आप ये नहीं तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ये चॉइसेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से मैंने आपको बता दिया है कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दी है कि मैंने सैम्पल क्वेश्चन की पीडीएफ जो सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किए हैं वो डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न एग्जाम के अंदर रहेगा, राइट। और सब्जेक्ट वाइज भी हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।